राम राम सभी भाइयों को। आज इस वीडियो में जानेंगे यजुर्वेद में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। आप लोग बने रहें इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान टेक्निक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर प्रेस कर दें। इस वीडियो में हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि वेदों के अनुसार किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। आप लोग बने रहें वीडियो में एंड तक और ये वीडियो पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में आती रहें और हमारे गुरु जी के सत्संग सुने इस वीडियो में और आनंद लें। राम राम सत्संग। ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। पंचमो अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है। ये इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर। हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी, अवेसुरसी, ये बम्भारी, बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी को माने कांतिमान, असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया। अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि के 2 अपसर्ग लगा दी, तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया। कवि माने कांत प्रजय हैं। अब पुणात्मा देखो, अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो। यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया।
तो यहाँ हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु। अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहाँ लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बम भारी, ये देखो ना, कबीर, कबीर अंगारी असी, बम भारी असी, बम भारी अवेसुर असी। इन्होंने बम भारी का अर्थ बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले। हम उनको बंदी छोड़ के हैं, जो बंद से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का, शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो, इन्होंने रितधामा, ये लिखा है रितधामा असी सवर ज्योति। तो यहाँ लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दयानंद ने, रितधामा सतधाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत्य कहो, अविनाशी कहो, शाश्वत कहो, तो सतधाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सतधामा, सतधाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है। असी माने है। और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति, स्वयं ज्योति, सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो, रितधामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। रितधामा, रितधाम माने सतधाम, सतधाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपनात्मा परमात्मा पाप नाश करता है। और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो। हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लागे, कबीर देव। और देव माने परमेश्वर। तो अभी आप लोगों ने हमारे गुरुजी के सत्संग सुने, आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन को दबा लें, और हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान टेक्निक को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों के बीच में आती है। और आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। राम राम, सत साहेब।